नमस्ते जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। रांची के मोरहाबादी में सभी आदिवासी समाज झारखंड के विभिन्न कोनों से आज एकत्रित हुए हैं। आज एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि कुर्मी समाज जो है वो अपने आप को आदिवासी में इनरोल करना चाहता है और उसी के विरोध में आदिवासी समाज आज एकजुट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम आदिवासी संगठन के लोग और आदिवासी समाज झारखंड के विभिन्न कोना से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज ये बाइक रैली निकालने वाले हैं और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत में कुर्मी को आदिवासी दर्जा ना मिले। कुर्मी जो है वो दिल्ली में जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं और उसी के विरोध में, जबकि जो कुर्मी नेता हैं चाहे वो जयराम महतो हो, सुदेश महतो हो, सभी उसके पक्ष में हैं, लेकिन जो आदिवासी समाज है वो उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिल जाता है तो आदिवासियों का जो हक है, अधिकार है, वो छीना जाएगा। आइए जानते हैं कि जो यहाँ के जो मुख्य लीडर हैं, मुख्य जो इसका आयोजक करता है, उन्होंने वो क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिरसा चौक तक जाएगी। आदिवासी सरना भाई पड़ा जिंदाबाद, आदिवासी सरना भाई पड़ा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे, हम अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि कुर्मी महतो लोग जिस तरह से आदिवासी दर्जा मांग को लेकर के अपना आंदोलन जारी किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम यही बात करना चाहते हैं, जो टीराय का जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट में खास तौर से लिखा हुआ कि उनका जांच जब हुई तो टीराय का साफ तौर से लिखा हुआ कि एक भी परसेंट उसका आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि आदिवासी का कोई भी उसका क्राइटेरिया उस पर लागू नहीं होता। ना ही उसका एक भी रूढ़ लक्षण का है, ना खान पान का है, ना रहन सहन का है, ना पूजा पद्धति का है, ना पूजा पाठ का है। कोई भी एंगल से कुर्मी महतो का आदिवासी से मेल नहीं खाता है, क्योंकि हम पाहन से शुरू से ही जन्म से लेकर मृत्यु तक का विधि विधान हम लोग पाहन के द्वारा करते हैं और लोग जब भी शादी ब्याह होता है तो उसका दान दहेज लेते हैं। मतलब हर एंगल से मैं बात कहूँ तो वो पूरी तरीके से अपने आप को हिंदू में फॉलो करते हैं और हम लोग रूढ़िवादी परंपरा से मानते हैं। तो हम लोग कहीं से भी उनके हमारे हक अधिकार को खाने उसको नहीं देंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बाइक जुलूस का आयोजन किए हैं और आने वाले दिन में अगर वो नहीं चेतेंगे इसका हम लोग और उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। बाइक जुलूस से क्या संदेश जाएगा? देखिए, बाइक जुलूस हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग एक पूरे झारखंड को संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर आदिवासी का दर्जा ज्यादा है, इसलिए आदिवासी का मांग करते हैं। यही आपका एसी का दर्जा बिहार में है ज्यादा, तो वहाँ एसी का मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ आदिवासी का मात्र 1% आरक्षण है बिहार में, तो वहाँ पर एसटी का दर्जा नहीं मांगते। तो ये तरह का गिरगिट का रंग बदलने वाले जो जाति है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और आज बाइक जुलूस हम निकाल के ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि अब अगर झारखंड को हमारा हक अधिकार छीनना चाहिए तो हम लोग झारखंड में उग्र आंदोलन, इससे बड़ा और भी आंदोलन करेंगे। देखिए, मानना है कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी मन में दिल में बात होता है, ये हमारा स्वतंत्र देश है, बात समझिए, हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, कोई कहीं भी पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन आपका कल्चर रूढ़िवादी परंपरा वो से मेल नहीं खाता है। जो आप महतो की बात, कुर्मी की बात कर रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री की जो बात कर रहे हैं वो स्वतंत्र है, वो सब जगह जाते हैं, मजार भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, सरना भी जाते हैं, तो ये उनका अपना व्यक्तिगत है। देखिए, वो रेल टेका करने जा रहे हैं। मैं फिर देखिए, बाइक रैली हम लोग का ये मोरहाबादी यहाँ से निकलेगा और हम लोग का बाईपास होते हुए बिरसा चौक में मालार्पण करते हुए हम लोग हिनो डोरंडा होते सुजाता चौक आएंगे, अल्बर्टेका चौक आएंगे, अल्बर्टेका के बाद हम लोग बापू बाटिका आएंगे, वहाँ पर मालार्पण कर समापन करेंगे। और आज हम लोग जो कुर्मी समाज के लोग हैं जो आदिवासी बनने की होड़ में लगे हुए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं कि आदिवासी, सबसे पहली बात है कि आदिवासी बनाया नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। आदिवासी डीएनए से आदिवासी है, आदिवासी खून से आदिवासी है और आदिवासी आदिकाल से, जब पृथ्वी का आदिकाल से आदिवासी है। और आदिवासियों का माने आदिवासी कोई समाज का कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि उसको आप डिमांड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आदिवासी होना, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और इसलिए हम चाहेंगे कि जो आज आदिवासी बनने की होड़ में, दौड़ में लगे हुए, निश्चित तौर पर ये लोग हमारे आदिवासियों का हक अधिकार को, जो संवैधानिक राइट्स है, चाहे आरक्षण की बात हो या यहाँ की जो राजनीतिक सेक्टर की बात हो या सामाजिक सेक्टर की बात हो, तमाम सेक्टर में घुसपैठी करना चाहते हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। जिस तरह आदिवासियों का अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया, लगातार हमारे पूर्वजों ने विरोध किया, संघर्ष किया है, हम उनके वंशज हैं और हम भी इनका विरोध करेंगे, अपना अधिकार को छीनने नहीं देंगे।
आज आप लोग यहाँ बाइक रैली में आए हैं, मोरहाबादी में सब आदिवासी समाज एकत्रित हुए हैं, क्या मकसद है और क्यों आए? मकसद तो हमारा यही है कि हमारे को जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, है ना, हम लोग का एक ही ये है कि मतलब कुर्मी समाज जो है जिस चीज़ की मांग कर रहा है, आदिवासी एक मतलब एसटी का दर्जा जो मांग रहा है ना, ये मतलब कि उनके लिए पॉसिबल नहीं लगता है। हम जहाँ तक कि मेरे को लगता है, हम लोग सभी मतलब जितने भी आए हैं आज बस एसटी के लिए मतलब कि भाईचारा हम लोग निभा रहे हैं, है ना। तो हमें लगता है कि मतलब कि एकजुटता हमें दिखानी चाहिए ये चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे दादा? ये हमारी एसटी अस्मिता के साथ कुर्मी महतो लोग का खिलवाड़ जो हो रहा है, तो ये खिलवाड़ हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा इसमें अपना अस्तित्व छुपा है हमारा अपना एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए जो हमारा हक अधिकार है, वो लोग ये खेल खेल में अपना चाहते हैं कि हम इसको हथिया लें। ये कतई होने नहीं देंगे इस चीज़ को। वो तो कह रहे हैं सिर्फ हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार वो अपना अधिकार मांगे ना, उसका अधिकार में हम लोग भी साथ देंगे। ये अधिकार उनका ये नहीं है, ये उनका ना हमारा डीएनए के साथ मिलता है ना कुछ है। अंग्रेज इनको अफीम का खेती करने के लिए लाए थे, खेतियाँ रहे हैं लोग। आज कह रहे हैं कि नहीं हम शेड्यूल ट्राइब के साथ में मिल जाएंगे, हमारा हम वो दे दो। ये कहीं कहाँ का ये है? तो ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आज उसके अगेंस्ट में हम लोग रैली निकाले हैं। और उनकी मंशा, उनकी सपना को हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। नहीं, हम लोग आदिवासी समाज बार बार इन सब चीज़ों को पहले भी अवगत कराया है। आज भी डंके की चोट पे कहते हैं कि कुर्मी ना कभी आदिवासी था, ना है और ना कभी रहेगा। और ये जो एसटी इंक्लूजन में शामिल होने की जो ये बात कर रहे हैं, इसमें आदिवासी समाज पूरा आक्रोशित है और हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि जब 1965 में जस्टिस BN लाकूर की एक कमेटी बनी थी और उसमें आदिवासी के लक्षणों को एक मापदंड तय हुआ था, 5 मापदंड तय किया गया था। इसको ये लोग कभी से भी फुलफिल नहीं करते हैं। पहला था आदिम लक्षण था, दूसरा था भौगोलिक अलगाव था, तीसरा था विशिष्ट लक्षण, चौथा था पिछड़ापन, संकोचीपन। ये सब होना मापदंड था, लेकिन ये सब उसमें किसी भी मापदंड में ये लोग अपने आप को फुलफिल नहीं करते हैं। और 2015 में भी केंद्र सरकार इसका एसटी इंक्लूजन की जो इसकी मांग था, इसको खारिज कर चुका है। और जो TRI की जो रिपोर्ट होती है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी कुर्मियों को कुनबी की उपजाति माना है, जनजाति नहीं माना है। और इन लोगों ओबीसी में ये लोगों को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा 14% इन लोगों को आरक्षण है और भारत के परिप्रेक्ष्य में इनको 27% का आरक्षण है। इनको शैक्षणिक आरक्षण भी लाभ मिला हुआ है, नौकरी में इसको भी आरक्षण लाभ मिला है। फिर इनको क्या मजबूरी ऐसे हो गई है कि ये लोग एसटी समूह में शामिल होना चाह रहा है? इन लोगों का केवल एक ही मकसद है, राजनीतिक लाभ लेना है। और यहाँ पर ये लोग हाथू मुंडा से लेकर मुख्यमंत्री तक आदिवासी मुख्यमंत्री की लोग पसंद नहीं करते हैं। ये लोग केवल चाह रहे हैं कि इस राज्य में राजनीतिक रूप से हम लोग मजबूत हैं और इस राज्य को हम लोग चलाएंगे। बोल जिस प्रकार से ये बाइक का जो है आज सांकेतिक आक्रोश रैली है, उसी प्रकार से भी ये सांकेतिक हथियार है। अगर इस प्रकार से ये लोग बार बार हमारे संविधान अधिकारों का जो हनन करेंगे, जो हस्तक्षेप करेंगे, उसमें सेंधमारी करेंगे, तो वो दूर दूर नहीं भी जब इस लकड़ी के जगह पर ये ओरिजिनल हथियार हमारे हाथों में दिखाई देगा। क्योंकि 260 वर्षों से हमारा आदिवासियों का इतिहास रहा है संघर्ष करने। आज तक ना हम लोगों ना अंग्रेजों की हम लोग गुलामी सहे हैं, ना आर्यों की, ना मुगलों की। ये इन लोगों को भी एक चेतावनी है